यह पीबीएम अस्पताल का कोविड वार्ड है। आज हमने यहाँ व्यवस्थाओं को जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको हम पीबीएम के कोविड अस्पताल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि जो भी भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है वह क्लियर हो सके। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ यहाँ भर्ती मरीजों की जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। टाइम टू टाइम मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा भर्ती मरीज के बेड पर एक ऑक्सीजन मित्रा को लगाया गया है जो हर समय यहां भर्ती मरीज को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके ताकि किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान न जाए। वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से देखी गई है। सफाई कर्मियों ने अच्छी सफाई कर रखी है ताकि कोरोना की चेन को जल्दी से जल्दी तोड़ा जा सके। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा कर्मियों का सामूहिक प्रयास कोरोना काल में प्रशंसनीय है। यहाँ उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए हमने कोविड सेंटर इंचार्ज डॉक्टर सुरेंद्र जी वर्मा से बात की एवं पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही जी से भी बात की। तो सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोविड सेंटर में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आप पेशेंट को बचाने के लिए अभी क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पेशेंट को बचाने के लिए जो सरकार ने हम लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा, इसी के साथ में जो दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करवाई है, उसको पर्याप्त मात्रा में हमारे को मिलने की वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को उसी के अनुपात में सब पेशेंट को देके और उनकी जान को बचाने की कोशिश की जाए। इसलिए इसके अलावा हमारे प्रशासन ने हम लोगों को कई तरह से ऑक्सीजन को बचाने की अलग अलग तरीके से कई प्रकार के जिसको बोलते हैं नियम बताए हैं। उसमें से कुछ ये भी है कि जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन मित्रा जी, उनको ऑक्सीजन के हर पॉइंट पे खड़े करने की सुझाव दिए हैं कि उनको खड़ा करो, वो ठीक से काम भी कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको बोलते हैं सहायक आचार्य, जो पैरा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांच के हैं, उनको हमारे प्रशासन ने लगाया है कि वो हर एक 6-6 घंटे के अंदर जिसकी ड्यूटी है दिन में कम से कम 12 बार जाके हर ऑक्सीजन को पॉइंट को चेक करेंगे कि कहीं हमारी ऑक्सीजन जिसकी हमें अति आवश्यकता है वो व्यस्त तो नहीं हो रही है, कहीं खुली हुई छूटी हुई तो नहीं है जी। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को प्रशासन ने और हमारे कलेक्टर साहब ने ठीक से प्रबंध कराने के लिए पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और बचाने के लिए हमारे पर्टिकुलरली रेजिडेंट डॉक्टर, हमारी बैकबोन जो रेजिडेंट डॉक्टर ही होती है जी। डॉक्टर्स तो सीनियर्स होते हैं जो हम लोग पर्टिकुलरली उनको बताते हैं कि ये करो, और जो हमारी काम करने की जो हमारी हड्डी है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, वो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर है जो 24 आवर लगातार पेशेंट को मैनेज करने में अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं जी। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हमारे को सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, जो राउंड द क्लॉक जैसे ड्यूटी बताइए उसी प्रकार से वो नियमित रूप से ड्यूटी कर रहे हैं जी सर। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे को टेक्नीशियन और जिस तरह से हमारे को स्वीपर्स वगैरह और अटेंडेंट की सुविधाएं दी है, वो थोड़ी सी उतनी नहीं थी, पर वो भी जो दी उसको जितना दिया उसी को उसी हिसाब से अनुपात में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमें इनकी आवश्यकता थोड़ी और है तो थोड़ी और उपलब्ध कराने की और भी कोशिश करें जी। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, नोडल ऑफिसर कोविड-19 बीकानेर। थैंक यू सर। सर, पीबीएम हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में क्या क्या व्यवस्था है? सर ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सारी, और कोविड अस्पताल जो है हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो है MCH, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं पेशेंट को दे पाएँ। उसमें हमारे पास 500 से भी ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। उसके अलावा 360 बेड ऐसे हैं जिन पे ऑक्सीजन की सुविधाएँ हैं, और 40 बेड अभी ICU के भी हमारे पास हैं। तो लगातार हम कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा उसमें पीछे जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जनरेशन प्लांट लगा हुआ है जो कि 100 से 125 सिलेंडर्स डेली प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा हमारा एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जो है जिसमें अभी 5-6 KL की गैस भरी हुई है जो कि हमारी 1 से 1.5 दिन निकाल सकती है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं सारी की हुई हैं। डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक हर फ्लोर पे हर वार्ड में हमने की हुई है। और अभी हमने ऐसा व्यवस्था की है कि न सिर्फ मेडिसिन के बल्कि एनेस्थीसिया के भी हमारे साथ डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जी, उनको भी हमने साथ जोड़ा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम सरकार के कहने पे कम कर दिया गया है। इलेक्टिव सर्जरीज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, तो दूसरे डॉक्टर्स भी जो हैं उनको भी हमारे साथ मिलाया गया है। दूसरे सभी विभागों के डॉक्टर्स, जी सर, उनके रेजिडेंट्स
वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के वो भी वहाँ ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो राउंड द क्लॉक हर वार्ड में, हर फ्लोर पे हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, प्लस उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी सीनियर डॉक्टर्स को हमने लगाया गया है। सीनियर डॉक्टर्स भी 8 घंटे से ड्यूटी लगाई गई है, वो भी समय समय पर जाकर अंदर राउंड लेके आ रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं और उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया है। प्रशासन के भी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, RS अधिकारी, IAS अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। अगर हमें कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई लाइट की, पानी की, बिजली की, मैन पावर की, तो वो व्यवस्था तुरंत हैंडल की जाती है। इसके अलावा यहाँ जो है गार्ड्स की और सुरक्षा की, पुलिस के कांस्टेबल्स और दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। तो सभी तरह की व्यवस्थाएं हमने कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी हम करके दिखाएं। सर, जो एक अफवाह फैलाई जा रही है ऑक्सीजन की, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है डेली की 1500 से 1600 सिलेंडर पर डे की रिक्वायरमेंट हमारी अब हो गई है। पहले हमारी जब कोविड नहीं था, जब हमारे 500 से 600 सिलेंडर डेली के लग रहे थे, तो अब ये धीरे धीरे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है और अब हमारी जो है ये बढ़ के 1500 से 1600 सिलेंडर प्रतिदिन की एवरेज हो गई है। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से, उनके प्रशासनिक नेतृत्व में हमारे को लगातार इतनी गैस मिल रही है। हमारे को जो हमारी सप्लाई है वो कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। सप्लाई की चेन लगातार जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो रही है हम उनको बता रहे हैं और वो हमें लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, ये गलत है, निराधार है। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत ही मुसीबत का टाइम है, पेंडेमिक है, आपदा का टाइम है, तो सभी को इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। इसमें अगर हम मिल के चलेंगे तो हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। इसमें हमें जनता के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हमें ज़रूरत है। जनता को करना ये है कि पहली बात तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, CAB, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है, जिसमें कि मास्किंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें और हाथों को बार बार साफ करते रहें। ये जो हमारा जो बिहेवियर है ये ज़रूर पूरा होना चाहिए। इन सब नियमों का ज़रूर पालन करें। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, जो कोविड पेशेंट्स हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से भय का माहौल ना बनने दें, अपने ऊपर भय को हावी ना होने दें। बीकानेर में अभी किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हमारे नियंत्रण में हैं। तो कृपया कर भय का माहौल ना फैलने दें और सभी को ये समझाएं कि जहाँ तक हो हमें अपना चिकित्सक से सलाह लेके घर पे अपना इलाज करने की कोशिश करें। जो अति गंभीर स्थिति में जो मरीज़ हैं उनको ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो संसाधन हैं वो अति गंभीर मरीजों के लिए ही उपयोग में आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मरीज़ आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम साधारण मरीजों को, माइल्ड कैटेगरी वाले मरीजों को भी अगर भर्ती करना शुरू कर देंगे तो बाद में जो अति गंभीर मरीज आएंगे जिनको कि सही में हमारी सेवाओं की, व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी, उनको हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं सभी से विनम्र हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो माइल्ड मॉडरेट वाले, सीवियरिटी वाले पेशेंट्स हैं वो अपने चिकित्सक से परामर्श लें और घर पे लें। इसके अलावा सरकार ने कोविड केयर सेंटर्स खोले हुए हैं सैटेलाइट हॉस्पिटल में, किसान भवन में। अगर कोई माइल्ड पेशेंट है और ये चाहता है कि मैं भर्ती हूँ तो वो वहाँ जाके भर्ती हो सकता है।